क्या आप आपका ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना चाहते हो या फिर आपका ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है लेकिन आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेल करना है, तो उसके लिए क्या क्या फंडामेंटल और क्या क्या बेसिक्स होते हैं ये अगर आपको पता नहीं है, क्लियर आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडस्ट्री के 5% जो टीचर्स हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और मैं मेरे इस सिस्टम से लगभग 10 लाख रुपए हर महीने के कमा रहा हूँ। ना आज के वीडियो में मैं मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होती है, जो मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ उसके लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अकॉर्डिंगली मेरी इस स्ट्रैटेजी के साइड बाय साइड आप आपके कोर्स को सेल करने के लिए वेबिनार फनल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, वेबिनार फनल के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, पेड वेबिनार क्यों करना चाहिए या फिर फ्री वेबिनार क्यों करना चाहिए, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके कस्टमर एक्विजिशन तक आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं इन डेप्थ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ अमोल। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और पिछले 10 सालों से मैंने हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया है जस्ट थ्रू माय ऑनलाइन कोर्सेज। अब इन कोर्सेज को सेल करने के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की, क्या क्या बेसिक नॉलेज मैंने हासिल किया, क्या क्या आपके पास स्किल होने चाहिए और आपको इस जर्नी में कुछ स्किल्स सीखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आपके सक्सेस के लिए किसी और पर डिपेंड रहेंगे तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए कुछ बेसिक जो स्किल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए जिसके भरोसे पर आप ये जो जर्नी है या फिर ये लड़ाई है ये जीत सकते हो। सो क्विकली चलते हैं कि हम ये वेबिनार फनल किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं मेरे अपकमिंग प्रोडक्ट के लिए। मैं मेरा एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर किड्स, जिसमें 6 साल से लेके 12 साल के स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन कोर्स की ट्रेनिंग देंगे और ऑनलाइन कोर्स सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए कस्टमर का रिसर्च भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो तो स्टूडेंट्स हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन उनकी बाइंग कैपेसिटी या एबिलिटी नहीं होती है, तो हमें ऐड किनको दिखाना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को। ऑलराइट, सो पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे। अब ऐड दिखाने के बाद कुछ हमारा फनल डिज़ाइन होगा कि हम डायरेक्टली कोर्स सेल करेंगे या फिर कुछ वेबिनार अटेंड करने के लिए उनको इनवाइट करोगे या फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। तो हम इस कोर्स की सेलिंग के लिए वेबिनार फनल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब वेबिनार फनल क्या है, सिंपली आपको बहुत सारे एड्स आते होंगे जहाँ पर आपको वेबिनार के लिए इनविटेशन दिया जाता है, वैल्यू प्रपोजिशन किया जाता है पहले कि हाँ आपके प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं ये 2 घंटे का फ्री या फिर पेड ऐसा एक वेबिनार कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप आगे जाके उनके लैंडिंग पेज पर आपकी डिटेल्स जो है वो एंटर करते हो और फिर वेबिनार के दिन आप अटेंड करते हो। सिंपल एक प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ना वेबिनार की 2 स्टेप्स में डिवाइड होती है। एक है लाइव फनल, ओके, या फिर लाइव वेबिनार जो कि जूम पर होता है। बहुत सारे गो टू वेबिनार वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन जूम जो है वो स्पेसिफिकली अच्छा है और सबके पास उसका इंटरफेस और यूआई यूएक्स जो है वो सब लोगों के पास है, राइट। तो उसके बाद आता है दूसरा जो फनल है वो है ऑटोमेटेड वेबिनार। अब जूम पर ऑटोमेटेड वेबिनार उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, जूम का ये एक ड्रॉबैक है। नाउ अब लाइव वेबिनार और ऑटोमेटेड वेबिनार इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी समझ लेते हैं। लाइव वेबिनार के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन लोगों को मिलेंगे 70% लोग उसमें से आपके वेबिनार को अटेंड नहीं कर सकते या फिर नहीं करेंगे। ड्रॉप आउट जो रेशो है वो ऑटोमेटेड वेबिनार का बहुत हाई होता है, लाइव वेबिनार का बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और वेबिनार है आपका 3-4-5 दिनों के बाद, सो वो आपका माइंडसेट नहीं होता है या फिर उस जोन में आप नहीं होते हो, ठीक है। ऑटोमेटेड वेबिनार के लिए क्या है कि आपने ऐड देख लिया, उसके बाद आपका जो माइंडसेट है वो ऐड के साथ रेजोनेट हो जाता है और फिर अगर क्विकली अगर आपको वो ट्रेनिंग या फिर वो वेबिनार या फिर वेब क्लास अगर देखने के लिए मिल जाए तो हो सकता है कि वो वार्मिंग स्टेज में आ जाए और वो कुछ लीड्स या फिर कुछ आपको सेल्स या फिर बिजनेस आपका जनरेट हो पाए। सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ऑटोमेटेड वेबिनार। ना ऑटोमेटेड वेबिनार के लिए हम जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन की है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अब सबसे पहले मार्केटिंग करेंगे ना। अब मार्केटिंग में गूगल,
फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, इन पर अगर एडवर्टीज़मेंट करनी है, यूट्यूब पर एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो आपने उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एड कॉपीज़ क्या होनी चाहिए, लैंडिंग पेज पर क्या क्या होना चाहिए, लैंडिंग पेज का वीडियो होना चाहिए या नहीं, थैंक यू पेज पर आपका क्या वीडियो होना चाहिए, वो सारी कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। हो सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाए, तो शायद आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हो, या फिर आपको कुछ थोड़ा सा नट्स एंड बोल्ट समझने में वेबिनार फनल के थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए, हम फनल को बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट के कौन कौन से जो एस्पेक्ट होंगे, उनका एक्शन प्लान क्या होगा वो समझ लेते हैं। एक्शन प्लान में अभी मेरा कोर्स रेडी नहीं है। अगर आपका कोर्स रेडी नहीं भी है तो आपको ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। अगर आपका कोर्स रेडी है तो वेल डन। नाउ कोर्स अगर आपका रेडी नहीं है फिर भी आप कोर्सेज को सेल कर सकते हो। सिंपल मैं समझाता हूँ, अगर आपका कोर्स रेडी भी नहीं है, आपने ऐड चलाया और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को वेबिनार में ले लिया और उसके बाद आप लाइव कोर्स उन्हें पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाते वक्त ही आप उनका कोर्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल टेक्निक। बहुत सारे टीचर ट्रेनर आप आजकल इसी मेथड को यूज़ करके कोर्स बनाए कैसा, इसका ही कोर्स बना के वो सेल कर रहे हैं। सो आपको एक्शन प्लान की ज़रूरत है। एक्शन प्लान में आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 एड्स आपके शूट करने हैं। पहले तो स्क्रिप्ट कर लीजिएगा 3 ऐड की। अब ये 3 ऐड क्या होंगी, ये 3 ऐड सबसे पहले होगी ऐड वीडियोज़ होगी आपकी, जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चलाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ चलाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ओके, यहाँ पर हमने ये ऐड चलानी है ना। इसमें पहली जो ऐड है ये होगी 30 सेकेंड की, 30 सेकेंड की रखना। ठीक है, दूसरी ऐड जो होगी वो होगी 40 सेकेंड की, और तीसरी जो ऐड होगी वो होगी 50 सेकेंड की। मैं मेरे एड्स बस इसी ही टाइम फ्रेम में शूट करने वाला हूँ, क्योंकि अटेंशन स्पैम लोगों का बहुत कम हो चुका है और सीपीसी हमें बजट भी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, हमारा ये जो बजट होगा, हफ्ते में हम दो बार वेबिनार करने वाले हैं। लेट्स से मंडे के दिन एक और एक थर्सडे के दिन। अगर आप वेबिनार करना चाहते हो, अवॉइड डूइंग वेबिनार ऑन सैटरडे संडे। सैटरडे संडे कोई भी इंसान वो सीखने के इसमें नहीं होता है। दे जस्ट वांट टू एंटरटेन एंड दे जस्ट वांट टू रिलैक्स। सो मंडे और थर्सडे, और इसमें भी इवनिंग का टाइम जो है वो बेस्ट है। 7 से लेके 9 बजे के बीच में आप आपका वेबिनार होस्ट कर सकते हो। मैं मेरे वेबिनार की शुरुआत 8 से लेके 8:30 के बीच में ही करता हूँ, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। 9 बजे भी किया है, लेकिन 9 बजे के बाद कभी कभी 10, 10:30 हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि 7 से लेकर 9 बजे के बीच में आपका वेबिनार शुरू करिए। नाउ क्विकली चलते अब आगे। हमने क्या किया, ऐड बना लिया। नाउ ऐड बनाने के बाद आपको इसको पब्लिश करने के बाद भेजना है लैंडिंग पेज पर। ठीक है, आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हेडलाइन होगी, सब हेडलाइन होगी, उसके बाद वीडियो होगा यहाँ पर एक। ठीक है, कुछ आपके टेस्टिमोनियल्स होंगे और यहाँ पर एक हम बटन लगाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 3 से लेके 5 मिनट का वीडियो जो है ये होगा। इसमें बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे वो कम और कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। वैल्यू प्रोपोजिशन करेंगे। वैल्यू, अगर देखो, पैसा कमाने का या फिर करोड़पति या लखपति होने का ना सिंपल तरीका है आज की डेट में, ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल। अगर आप किसी की लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते तो आप पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, सो वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए एक वीडियो, उसके बाद यहाँ पर एक बटन देंगे। अब इस बटन पर हम क्या करेंगे, पर हम एक स्टार्ट ट्रेनिंग, ये हम बटन लगा देंगे और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, ऑटोमेटेड वेबिनार उन्हें स्टिमुलेट होगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। वेबिनार को वेबिनार की तरह प्रेजेंट नहीं करना है। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं उसे नाम देता हूँ ट्रेनिंग का, स्टार्ट द ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग और वेबिनार इसमें क्या थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस होता है। सो अगर आप डीप में जाकर अगर आप इन वर्ड्स की मीनिंग को समझोगे ना, फील करोगे ना, तो आपको वो डिफरेंस नज़र आएगा। सो उसके बाद इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद वो वेबिनार में चले जाएंगे, जहाँ पर एक 60 मिनट का एक वेबिनार है और उनके बाद उनके बेसिकली उनके नाम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों डिटेल्स हम यहाँ पर पहले फिल आउट कर लेंगे और उसके बाद ही वो
वेबिनार में ज्वाइन होंगे। वेबिनार पर जाने के बाद उनको वैल्यू प्रोपोजिशन होगा, ठीक है, अगेन उन्हें कुछ वैल्यूबल कंटेंट होगा और सीटीए देंगे, कॉल टू एक्शन होगा। एक तो मैं उन्हें मेरे साथ 15 मिनट का वन ऑन वन वीडियो डिस्कशन के लिए अप्रोच करने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं उन्हें प्रोडक्ट सेल नहीं करूँगा, क्योंकि देखो इंडिया में अगर 3000 के ऊपर का प्राइस का प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है ऑनलाइन, तो आपको ह्यूमन टच देना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हम बुक अ कॉल विथ मी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वेबिनार के एंड में प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा। अगर प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली पिच करना है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप पिच कर सकते हो। लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है, 7999 या फिर 4999, 5000 के आगे होने वाला है। तो कस्टमर के साथ एक बार अगर बात होगी तो वो कन्विंस हो जाते हैं। वो ह्यूमन टच होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ये हम सेल्स कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से करेंगे। ना अब आपको ये कस्टमर की जर्नी समझ में आ गई कि किस तरीके से वो ऐड देखेंगे, ऐड को देखने के बाद वो लैंडिंग पेज पर आएंगे। अगर उन्हें लैंडिंग पेज का वीडियो अट्रैक्टिव लगता है तो उसके बाद वो इस बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली इंस्टेंटली हमारे ऑटोमेटेड वेबिनार पर आ जाएंगे। मीनवाइल हम उनके जो कॉन्टैक्ट है वो भी हम कैप्चर कर लेंगे। नाउ बैक एंड में जो स्टोरी होने वाली है वो हम थोड़ा सा मार्केटिंग का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केटिंग में अगर आपने पैसा लगाया ना, तो ऐसा मानो कि आपने पैसे को आग लगाई और उसको जलता हुआ देख रहे हो, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। सो मार्केटिंग में आपका दिमाग लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है।